आपने नोटिफिकेशन में दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन करा दिया आपने, किस आधार पर करा दिया? इस आधार पर और इसी आधार पर मैं बच्चों के साथ हूँ। मैं लिख का बात नहीं जानता, अब व्यवस्था की बात जानता हूँ। नॉर्मलाइजेशन अध्यक्ष झूठा है, सचिव झूठा है, इसको काटिएगा मत आप लोग, दोनों झूठा है। इसलिए उन लोगों के भेंट चढ़ गई, राजनीति, इसमें राजनीति बलि चढ़ गया। बच्चा पे सहारा मजबूर न है। देखिएगा तो एक नेता चले हैं, तेजस्वी चले हैं, सबको उम्मीद जगेगी क्योंकि सब उम्मीद सही है, बिल्कुल सही उम्मीद है। मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। लेकिन तेजस्वी जी आए तो तेजस्वी है तो लड़का इस हो जाए कि हो सकता है कल सीएम हो, इसकी प्रतिपक्ष का नेता है। तेजस्वी जी आए, चेहरा चमकाए चले गए। आलोक मेहता आए, चेहरा चमकाए चले गए। अब्दुल वारिस सिद्दीकी आए, चेहरा चमकाए चले गए। जो आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं राहुल जी, यू आर नॉट फिट फॉर स्टूडेंट्स। आप भी आए और चले गए। इसका सबसे खतरनाक पहलू जहां शुरू हुआ वो था पीके 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 पीके। प्रशांत किशोर मिश्रा आए, इन्होंने पूरे आंदोलन का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया और इसका जीत बना लिए हैं मौनी बाबा, माननीय मुख्यमंत्री। दोनों डिप्टी सीएम तो हम ही लोग को कह देते हैं कुछ कुछ बात, उनको बार बार बोलते हैं, हर जगह बोले कि सम्राट भैया, विजय भैया, क्योंकि बचपन से भैया बोल रहे हैं हम, संघ से जुड़े होने के कारण हम लोग सम्मान शुरू से भैया ये लोग इंसाफ दिलाइए। नीतीश से बातचीत हमारे नहीं होते, लेकिन उनसे कहेंगे कि मौनी बाबा मौन तोड़िए, क्योंकि बच्चे के साथ साथ बच्चे की गार्जियन, परिवार, गांव, सब जगह बेचैनी है। सिपाही हो, दरोगा हो, PSSC हो, BPSC हो, हर क्वेश्चन में गुंडागर्दी हो रही है, परीक्षा में गुंडागर्दी हो रही है, टाइट हुई है। और ना अब तो 2 महीना हो गया सर, अब इसमें बहुत भ्रष्टाचार लगता है। इसमें 2000%, 110%। इसमें सारी पार्टी के नेता लोग निश्चित। संजू मुखिया कहाँ गया? हनीमून मना रहा है कि कुंभ स्नान कर रहा है संजू मुखिया? कहाँ गया संजू मुखिया? पता भी नहीं चल रहा है। नीट का सब लड़का को साला सही कह रहे हैं, सही। संजू मुखिया को लोग भूल गया लोग। नीट में जिसका 520 इतना पढ़ाई में आगे हम लोग बढ़ गए, 520 उससे ज्यादा भी चलाया। इसीलिए कुछ हो नहीं रहा है, सबकी मिली भगत है। ये मिली भगत है। एक अफसरों और गांधी को अगर मानते हो भैया तो चलते रहो। कुछ लोगों को बलिदान देना होगा। हो सकता है जो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, जो शिक्षक नजर आ रहे हैं, शिक्षक नहीं रहे। अभी आगे की रूपरेखा अब आप लोग इसको कैसे ले जाएगा सर? 2 महीना हो गया, यहाँ हिंसात्मक, यहाँ सिर्फ बरदाना पर बैठे रहिएगा, गवर्नमेंट इग्नोर करेगी। सच बात बता दें जी, दिल की बात बता दें। हाँ। जी बिल्कुल। 2025 में चुनाव है। हाँ ठीक है। अब तो अगले 10 महीना तक मोमेंटम बरकरार रहेगा। अरे तेरी के, गुरु रहमान नाम है मेरा जी। उस गली से निकला हूँ जिसमें 1994 में भी SP तक की औकात नहीं थी उस हॉस्टल में घुसने की, है ना? अहिंसा में इतनी ताकत है। नहीं, ये मोमेंटम बरकरार रहेगा क्यों? स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, फिर दूसरा परीक्षा का, तीसरा परीक्षा का, मोमेंटम बरकरार रहे या नहीं रहे, मानसिकता बरकरार रहना चाहिए कि इनके साथ विश्वासघात किसने किया। न्यायपालिका से कुछ अपील है? न्यायपालिका पर 100% सुनवाई जो टलते जा रही है। नहीं, न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है, विनती है, न्यायपालिका पर आँख मूंद के विश्वास है। मैं बजरंग बली की सौगंध खा के, दोनों बेटा बेटी को सौगंध खा के, 2 बेटा बेटी नहीं, 1 बेटी 1 बेटा, 2 के सौगंध का खाते पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ देश 1947 का बात का है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय आया, एलिजा एम पे हेस्टिंग ने मिलकर नंद कुमार की हत्या की। दैट वाज फर्स्ट न्यायिक हत्या, क्योंकि देश गुलाम था। आज हुजूर, मालिक, माई बाप, न्यायदाता, आप न्यायपालिका लोग से विनती है कि इसमें बच्चों के साथ अति शीघ्र न्याय कर दीजिए। केंद्र सरकार को इंटरवेंशन आप लोग को लगता है करने का जरूरत है? बिल्कुल, खून से मैंने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, दोनों अध्यक्ष सचिव को, प्रधानमंत्री को भी इंटरव्यू करने कोई रिस्पॉन्ड नहीं। यही रिस्पॉन्ड आया कि आपने आत्महत्या का प्रयास किया, आपको लीगल नोटिस जा रहा है। हम बोले कि ब्लेडुआ पॉकेट में रख ले, गर्दन काट लेंगे आपका नाम लेके। तो बोले कि सब काम आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम ये कोई नहीं हुआ। केंद्र सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है जब आपके? नहीं, उम्मीद नहीं किसे कहते हैं। हाँ,
इसका भी कोई जवाब जब नहीं आया। किसान बिल वापस हो सकता है MSP, हाँ, तो छात्रों की आवाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जागना होगा। एक बार जाग के दिखाएं, फूल से हम लोग यहाँ से दिल्ली बिछा देंगे, गुलाब के फूल। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे थे, कुछ उम्मीद है कि कुछ मन से बोले इस पर? मन से बोले तो नहीं, मन से नहीं बोल सकते हो, वो नीतीश जी को बोले, नीतीश जी को बोले कि नीतीश जी बोल दीजिए कि आज री एग्जाम का घोषणा कर दीजिए, ये उम्मीद है। और माननीय नरेंद्र मोदी से भी, आपसे तो हुजूर 3 बार बात हुई, 1 बार मिले भी है, आपने हमको न्योता भी दिया था राम मंदिर की पुनर्स्थापना में। आपसे विनती है हुजूर कि आप नीतीश जी के कान में जरूर कहिएगा कि री एग्जाम करवा दीजिए। तो सर री एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार तो हर एग्ज़ाम में है, उसके लिए आप लोग कुछ प्रेशराइज नहीं कर, सिर्फ एक देखिए अभी तत्कालिक बात है री एग्जाम। अच्छा। और भ्रष्टाचार सिपाही में भी था, उसको सुधारे हम लोग। दरोगा में भी है, नहीं ना क्वेश्चन देता है, ना आंसर शीट देता है, ना OMR शीट देता है, जो फार्मर कॉपी होता है वो नहीं देता है, और RTI का जवाब भी नहीं देता है। BSSC तो खत्म है हुआ एकदम। परीक्षा लिए हुआ कब भरवाया हुआ, कब इंटरव्यू लिया, कितना दिन में 14 मिला था, तो अभी ज्वाइन करवाया। ये आवाज उठ चुकी है, और आवाज जब हिंसात्मक होगी तो भगत सिंह जी फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन आवाज जब गांधी के रास्ता से गुजरती हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलती हो, तो एक बार हाथ लगा के देते सिस्टम, मैं नेतृत्व करूंगा तमाम युवाओं के साथ अहिंसात्मक बल पर, और जड़ से कबार के फेंक दूंगा उन तमाम व्यवस्था को जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सारी पार्टियां रहेंगी, तो क्या आप लोगों का ऐसा है कि विधानसभा घेराव वगैरह कुछ? विधानसभा घेराएंगे, पिटाएंगे, अच्छा, मार के गर्दा छुड़ा देते हो। वहाँ तक जाने का कोई काहे के लिए हाथ पे तोड़वाए? 3% आरक्षण हमको नहीं चाहिए। 2000 रुपये कितना हाथ पे तोड़ा है, कोई पूछने नहीं आता है। 13 चमकाने सब आते, कोई पूछने नहीं आता है। वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन विधानसभा में विनती जरूर करते हैं, और सारे अपने क्षेत्र के विधायकों से, अरे आए रे आए रे आए रे, चुनाव आया रे, इसलिए आप लोग ये कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर दें।